हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कोर्स के 7th वीडियो में। उस कोर्स का नाम है हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन विदाउट कोडिंग। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एयरटेबल डाटाबेस के बारे में और वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि आप किस प्रकार से एयरटेबल के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप किस प्रकार से वर्कस्पेस और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो ऑन एयरटेबल डाटाबेस। फिर बाद में हमने बात की थी कि आप किस प्रकार से आपके एप्लीकेशन को आपके एयरटेबल डाटाबेस के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर बाद में मैंने आपको सिखाया था कि आप किस प्रकार से एयरटेबल डाटाबेस के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो बाय गिविंग द प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे कि आपको पता होगा कि इस कोर्स वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट किया है और वहां पे हमने फ्लैश स्क्रीन को ऐड किया था। फिर बाद में वहां पे हमने लॉगिन रजिस्ट्रेशन स्क्रीन वहां पे ऐड करके सबसे पहले मैंने आपको लोकल डाटाबेस के बारे में समझा। पिछले वीडियो में मैंने आपको आप किस प्रकार से वही डाटा को एयरटेबल डाटाबेस में स्टोर करते हैं, आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाया कि ये चीज वर्क करती है। फिर बाद में मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर ने लॉगिन या रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। सो इसलिए जाके पिछला वीडियो देखियो और उसके साथ साथ जो भी असाइनमेंट मैं कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ करियो। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लिस्ट व्यू के बारे में और फिर बाद में हम क्या करेंगे, एयरटेबल डाटाबेस से वैल्यू करेंगे बाय यूजिंग गेट ऑल रो और उसे हम शो करेंगे उस लिस्ट व्यू में। फिर बाद में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से उस वैल्यू को एडिट कर सकते हो और किस प्रकार से उसको डिलीट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम हमारा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जो हमने क्रिएट किया था इस वाले कोर्स वीडियो में। तो अभी मैंने ओपन कर लिया हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था इस वाले कोर्स वीडियो में और मैं आशा करता हूँ आपने भी ए वाला प्रोजेक्ट बनाया होगा, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ ए वाली चीज करो। तो अभी मैंने क्या किया है, उस प्रोजेक्ट के अंदर होम स्क्रीन को ओपन कर लिया है। तो होम स्क्रीन के अंदर आज का हम सारा काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिस्ट व्यू के बारे में जानने वाले हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप सर्च में जाके आप यहाँ पे लिस्ट टाइप कर सकते हो या लेआउट के अंदर आपको क्लिक करना है। फिर बाद में यहाँ पे आपको लिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट व्यू करके कंपोनेंट मिलेगा, उसको आपको होल्ड करना है और ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर लाना है। सो आप देख सकते हो ऑल कंपोनेंट में आपका लिस्ट व्यू दिख रहा है। सो लिस्ट व्यू सिलेक्टेड है इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है। आप क्या कर सकते हो, आपको अगर टेस्ट करना है तो आप आपका फोन भी कनेक्ट कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के साथ बाय यूजिंग द लाइव कंपेनियन। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कनेक्ट टू कंपेनियन पे क्लिक करना है। फिर बाद में आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है। ओके, मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाके आपको यहाँ पे कोडुलर कंपोनेंट करके एक एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करना है और कोडुलर कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला कोड स्कैन करना है। तो चलिए मैं वीडियो ओपन करता हूँ सबसे पहले। सो आपके फोन के ऊपर पे आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आप ये वाला कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है, एल्स आप यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड बटन पे क्लिक करके ये वाला कोड स्कैन कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे कोड एंटर करता हूँ PHCZ। अभी हमारा कंपोनेंट प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट व्यू मैंने ड्रैग किए बट यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने उस लिस्ट में एलिमेंट्स नहीं ऐड किए। सो मेरे बोलने का मतलब क्या है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट व्यू पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग। सो लेटेस्ट सपोज मैं यहाँ पे डाटा डालता हूँ देव कॉमा कोरी कॉमा देवेंद्र कॉमा पिक्सल एडिटर। ओके, अभी जब मैं वीडियो ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट व्यू शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड नहीं थे इसलिए यहाँ पे लिस्ट शो नहीं कर रही थी। तो अभी मैंने यहाँ पे डाटा ऐड किया है, सो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है। सो आप ये सेम चीज आप ब्लॉक से भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजाइनर प्रॉपर्टी से इस एलिमेंट्स को डिलीट करना है। फिर बाद में आपको जाना है ब्लॉक सेक्शन में और ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे होम स्क्रीन इनिशियलाइज का यहाँ पे ब्लॉक मिलेगा। होम स्क्रीन इनिशियलाइज होगी तो आपको यहाँ पे सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने जैसे बताया। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। फिर बाद में आपको क्या करना है, लिस्ट व्यू के यहाँ पे क्लिक करना है। तो लिस्ट व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट व्यू के बारे में ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। जिस भी कंपोनेंट का ब्लॉक चाहिए आपको ब्लॉक सेक्शन में आके इस स्क्रीन के प्रॉपर्टी के अंदर दो कंपोनेंट सिलेक्ट करना है जिसको आपको ब्लॉक चाहिए, तब आपको उस पे क्लिक करने के बाद आपको उसका ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे सेम आपको एलिमेंट्स करके यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग। तो अगर एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग, सो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। सो एलिमेंट्स एंड एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग मतलब बाय यूजिंग द टेक्स्ट ब्लॉक यू हैव टू कॉल एलिमेंट्स। ओके, मतलब आपको टेक्स्ट ब्लॉक का यूज करके यहाँ पे एलिमेंट्स को यूज करना है। सो स्ट्रिंग मतलब क्या, ये वाला टेक्स्ट वाला कंपोनेंट। इस स्ट्रिंग को यहाँ पे डालती हूँ, देखो यहाँ पे ज्वाइन नहीं होगा। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स है। सो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा और इसको यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ देव कॉमा कोरी, आपको कॉमा करके लिखना है, तब भी आपकी
एलिमेंट्स यहाँ पे शो होगी। सो अभी मैं यहाँ पे जब स्क्रीन इनिशियलाइज होगी तब यहाँ पे मैं अगर ज्वाइन करता हूँ और फिर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन रिफ्रेश कंपोनेंट स्क्रीन। जब मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है। तो अभी जानते हैं इस वाले ब्लॉक के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये वाला एलिमेंट्स, क्योंकि इससे ही हम अभी सीखने वाले हैं लिस्ट के ब्लॉक के बारे में। जो बिल्ट इन में आपको लिस्ट का ब्लॉक मिलेगा उसके बारे में अभी हम जानेंगे। सो यहाँ पे एलिमेंट्स में आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी लिस्ट। ओके, सो लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे मेक अ लिस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे और एक ब्लॉक है, आपने देखा क्रिएट एम्प्टी लिस्ट का। सो एक क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, सो ए हो गई एम्प्टी लिस्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे आइटम ऐड करूंगा तो यहाँ पे ए वाला सेम ब्लॉक बनेगा। देखो अभी मैं यहाँ पे ए डालता हूँ, देखो सेम ब्लॉक हुआ कि नहीं अभी। अगर मैं इसको इससे 2 ब्लॉक हटाता हूं तो एक क्रिएट एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा फिर से। देखो हो गया कि नहीं जादू। तो ये जादू नहीं है, ए वाले ब्लॉक से आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको लिस्ट में वैल्यू ऐड करनी है तो आपको आइटम तो ऐड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आइटम को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे एलिमेंट्स के यहाँ पे आपको लिस्ट वाला ब्लॉक देना पड़ेगा। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको निकालता हूँ, वीडियो ओपन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी हमारी लिस्ट यहाँ से चली जाएगी। ओके, तो मैं फिर से एलिमेंट्स को यहाँ पे डालता हूँ और फिर से मेक अ लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाम देखते जेकव सॉफ्टवेयर, जो मेरी कंपनी थी, अभी नहीं है फिलहाल। सो फिर बाद में हम नाम दे दिया अभी पिक्सल एडिटर। ओके, फिर बाद में अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और अभी मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ। देखो अभी मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, अब देखो वीडियो में जेकव सॉफ्टवेयर और पिक्सल एडिटर दिख रहा है ना। सो लेटेस्ट सपोज आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी है, मतलब खाली लिस्ट बनानी है, तो आप यहाँ पे ब्लॉक देख सकते हो क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, मतलब खाली लिस्ट बनाओ। इस ब्लॉक का मतलब क्या, एक खाली लिस्ट बनाओ। और इस ब्लॉक का मतलब क्या, एक लिस्ट बनाओ, उसमें आइटम्स रहेंगे। तो अभी हम लिस्ट के अंदर जाके लिस्ट के बारे में जो भी ब्लॉक से थोड़े थोड़े उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी क्रिएट एम्प्टी लिस्ट के बारे में देखा, मेक अ लिस्ट के बारे में देखा, ऐड आइटम टू लिस्ट इस वीडियो में थोड़ी देर में देखेंगे। फिर बाद में इज इन लिस्ट थिंग, मतलब ए वैल्यू लिस्ट में है कि नहीं। अगर आपको चेक करना है कि आपके लिस्ट में एक स्पेसिफिक वैल्यू है कि नहीं, तब आप इस ब्लॉक को यूज करोगे। ओके, इसके नाम में काम छुपा है। ओके, फिर बाद में लेंथ ऑफ द लिस्ट की लेंथ अगर मुझे जाननी है तो मैं इस ब्लॉक को यूज करूंगा। तो अगर फिर बाद में नीचे आओगे तो अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इज लिस्ट एम्प्टी, क्या ए लिस्ट एम्प्टी है। अगर मुझे चेक करना है कि लिस्ट एम्प्टी है तो मैं उस लिए ए ब्लॉक यहाँ पे यूज करूंगा। और अगर मुझे लिस्ट से रैंडमली आइटम पिक करना है, लेट अस सपोज यहाँ पे जेकव सॉफ्टवेयर है और पिक्सल एडिटर है, अगर मुझे इसमें से रैंडमली आइटम चूज करना है, वो रैंडमली चूज होगा। ओके, आपको नहीं करना, वो रैंडमली एप्लीकेशन चूज करेगा, तो आप वहां पे पिक रैंडम आइटम इन लिस्ट का ब्लॉक यूज कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे इंडेक्स इन लिस्ट थिंग। तो इंडेक्स मतलब क्या, लेट अस सपोज यहाँ पे लिस्ट है। सो यहाँ पे हमारी लिस्ट है, अभी हमने क्रिएट की थी, यहाँ पे आपको पता है। सो यहाँ पे जेकव सॉफ्टवेयर कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन है। सो इसलिए इसकी इंडेक्स हो गई इंडेक्स 1। पिक्सल एडिटर जो लिखा है मैंने वो कौन से पोजीशन पे है, पिक्सल एडिटर की पोजीशन है सेकेंड, तो इसलिए उसका इंडेक्स हो गया सेकेंड। तो अगर मुझे पिक्सल एडिटर की पोजीशन मतलब इंडेक्स जानना है तो मैं इस वाला ब्लॉक को यूज करूंगा। फिर बाद में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है सिलेक्ट लिस्ट आइटम। अगर मुझे पिक्सल एडिटर चाहिए तो सबसे पहले मुझे पिक्सल एडिटर की पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन के लिए मैं कौन सा ब्लॉक करूंगा, इंडेक्स वाला, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। कौन सी वाला आइटम चाहिए, तो मुझे पिक्सल एडिटर चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे दूंगा पिक्सल एडिटर। थिंग को हिंदी में बोलते हैं चीज, कौन सी चीज चाहिए आपको, लिस्ट व्यू के एलिमेंट से चाहिए, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डू इट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 2 शो करना चाहिए। अभी मुझे अगर जानना है 2 वाले पोजीशन पे कौन सा आइटम है, तो यहाँ पे मैं जानूंगा लिस्ट। यहाँ पे डायरेक्टली सेकंड वाला पोजीशन दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाला पोजीशन देता हूँ तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे डू इट करने के बाद मुझे पिक्सल एडिटर शो कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट वाला पोजीशन देता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे जेकव सॉफ्टवेयर शो कर रहा है। तो उसके साथ साथ रिमूव लिस्ट आइटम, इसका ज्यादा यूज होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस रिमूव लिस्ट आइटम के ब्लॉक को टेस्ट करते कि ये वर्क होता है कि नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट व्यू में एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, दैट इज जेकव सॉफ्टवेयर पिक्सल एडिटर। फिर बाद में हम आइटम को रिमूव तो कर रहे बट फिर से लिस्ट को कॉल नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इस वाले ब्लॉक को डुप्लीकेट करना पड़ेगा और डुप्लीकेट करने के बाद इसके नीचे डालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये वाला ब्लॉक यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 2 वाले ब्लॉक तक ही रखता हूँ और अगर मैं रिफ्रेश मारूंगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट रियल में क्या हुआ है, वहां से पिक्सल एडिटर हट चुका है। बट अगर मैं यहाँ पे फिर से लिस्ट व्यू के एलिमेंट में लिस्ट व्यू शो करूँ, ओके देखो अभी
पिक्सल एडिटर यहाँ से हट चुका। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड आइटम टू लिस्ट के बारे में मैंने आपको स्किप किया था, तो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, सबसे पहले जब भी आप ब्लॉक को ड्रैग करोगे तो सबसे पहले उसको 2 भाग में तोड़ो। सो अभी हमें क्या करना है, सो यहाँ पे हमें पूछ रहा है किस लिस्ट में हमें वैल्यू को ऐड करनी है। सो हमें इस लिस्ट में वैल्यू को ऐड करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ड्रैग कर लिया। कौन से आइटम को उसमें ऐड करना है। सो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ देवेंद्र कोई को। फिर डालने के बाद यहाँ पे आपका आइटम यहाँ पे ऐड तो होगा, पर वो शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने लिस्ट को रिफ्रेश नहीं किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक को यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब भी आप इस ब्लॉक को यहाँ पे डालोगे, आपकी लिस्ट यहाँ पे रिफ्रेश होगी। तो अगर हम क्या करेंगे, देवेंद्र कोई को रिमूव करने के लिए फिर से यहाँ पे 3rd नंबर पे इंडेक्स डालेंगे, क्योंकि 3rd नंबर पे हमारा क्या है, देवेंद्र कोई। मुझे देवेंद्र कोई को रिमूव करना है, तो मैं रिमूव लिस्ट का यूज करूंगा और फिर से लिस्ट को रिफ्रेश करूंगा। देखो अभी देवेंद्र कोई हट जाएगा। ओके, सो इस प्रकार से लिस्ट के ब्लॉक्स यहाँ पे वर्क होते हैं। सो ये वाला था लिस्ट का लेवल 1। अभी हम जानते हैं लेवल 2 के ऊपर, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट ऑल ब्लॉक्स करके यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, डिलीट 26 ब्लॉक। मतलब यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके ब्लॉक प्लॉट के ऊपर, मतलब आपके व्यूअर के अंदर 26 ब्लॉक थे। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो इस प्रकार से मेरा ब्लॉक्स यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। सो यहाँ पे मुझे शायद एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप का मतलब क्या है कि अगर आपको ब्लॉक को रिस्टोर करना है तो आप यहाँ पे रिस्टोर प्रीवियस वर्जन पे क्लिक करके कर सकते हो, एल्स आप सेव एम्प्टी स्क्रीन के साथ जा सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर से होम स्क्रीन इनिशियलाइज करूंगा और जब भी स्क्रीन ऑन इनिशियलाइज होगी तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इस सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फिर बाद में अभी मैं आपको एडवांस में लेके जाता हूँ। सो आपको लिस्ट के बारे में पता चला। सो ए वाला ब्लॉक है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जो फॉर ईच का ब्लॉक है ना, तो उसको हम जब कस्टम लिस्ट बनाएंगे तब हम उसको यूज करेंगे। ओके, उसका यूज तब होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको वेरिएबल के बारे में समझाता हूँ और प्रोसीजर का ब्लॉक आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया, जिस भी चीज का आपको ब्लॉक चाहिए उस पे आपको क्लिक करना है। अभी मुझे वेरिएबल का ब्लॉक चाहिए, तो मैं वेरिएबल पे क्लिक करूंगा, तो मैं उसे ड्रैग करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज चेंज होने वाली है, मतलब आपके एप्लीकेशन में जो चीज बार बार चेंज होने वाली है उसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम दूंगा। अगर आपको लिस्ट का वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी लिस्ट देनी पड़ेगी। अगर आपको टेक्स्ट का वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा। अगर आपको बुलियन, ओके, अगर आपको ट्रू और फॉल्स देना है, तो मैंने आपको लॉजिक को ये बताना मैं भूल गया था, ट्रू और फॉल्स को हम बुलियन वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे आप आइदर ट्रू दे सकते हो या आइदर आप फॉल्स दे सकते हो, आपके ऊपर। सो ये हो गया बुलियन वेरिएबल, ये हो गया टेक्स्ट वेरिएबल मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल, ये हो गया लिस्ट वेरिएबल। और अगर आपको इंटीजर वेरिएबल बनाना है, इंटीजर मतलब क्या, नंबर वेरिएबल, सो आपको मैथ्स के अंदर जाके इसको यूज करना है। सो मैथ्स का यूज भी हम देखेंगे जब मैं आपको रॉक पेपर सीजर वाला एप्लीकेशन, ओके, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, मैथ्स वाले को जानेंगे। तो मैथ्स वाले के लिए अभी हम स्किप करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर वैल्यू के लिए आपको ये वाला वेरिएबल यूज करना है। सो इस प्रकार के वेरिएबल रहते हैं। सो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, लिस्ट के ऊपर। तो मुझे इस वाले ब्लॉक की जरूरत नहीं है, इस वाले ब्लॉक्स की भी जरूरत नहीं और इस वाले ब्लॉक्स की भी जरूरत नहीं है, हमें लिस्ट वेरिएबल की जरूरत है। इसलिए हमने यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी लिस्ट किया उस वेरिएबल के अंदर। तो अभी मैंने क्या करना है, जब भी लिस्ट ओपन होगी तो मुझे क्या चाहिए कि इस लिस्ट के अंदर वैल्यू को ऐड होना चाहिए। तो मैं इसलिए ऐड आइटम टू लिस्ट का ब्लॉक यहाँ पे यूज करूंगा। और यहाँ पे कौन सी लिस्ट में ऐड करना है, तो मुझे इस फिर बाद में कौन सा आइटम ऐड करना है, मुझे कोहली वाला आइटम ऐड करना है। आप एक ही आइटम यहाँ पे ऐड कर सकती हो। ओके, तो लेट अस सपोज अगर आपको इसमें दूसरा आइटम ऐड करना है तो आपको सेम ब्लॉक कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे मेक अ लिस्ट का ब्लॉक यूज मत कीजिएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे डालता हूँ देवेंद्र। तो अभी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। अगर मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम तो ऐड किया है बट उस आइटम को शो तो नहीं किया है लिस्ट में, तो इसलिए हमें उसको शो करना पड़ेगा एलिमेंट्स के अंदर। तो इसलिए मैंने लिस्ट व्यू एलिमेंट्स का ब्लॉक यहाँ पे ड्रैग किया है और इस लिस्ट को मुझे शो करना है। फिर बाद में अगर मैं टेक्स्ट को रिफ्रेश मारता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरा लिस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। सो आइटम के अंदर मेक अ लिस्ट का ब्लॉक यूज करके देखते हैं तो कैसे होगा। अगर मैं आइटम के अंदर कोई डालता हूँ और इसके अंदर भी देवेंद्र डालता हूँ, ओके, तो देखो क्या होता है। तो इसके अंदर मतलब फर्स्ट आइटम के अंदर ए वाली लिस्ट क्रिएट होगी। इस ब्रैकेट का मतलब है ए वाली लिस्ट आइटम है। ओके, सो जब भी लिस्ट होगी तो उसके इंडिकेशन के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको सर्कुलर ब्रैकेट देखने के लिए मिलेगा या तो स्क्वायर ब्रैकेट देखने के लिए मिलेगा। उसको हम कहते हैं अरे लिस्ट।
ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा। अभी हमें इसका कुछ मतलब नहीं, सिर्फ हमें क्या करेंगे, हम अब वेरिएबल को रखेंगे और बाकी सारे डाटा को डिलीट करके अभी हम बात करेंगे एयरटेबल डाटाबेस के बारे में। जैसे आपको पता है कि हमने एयरटेबल डाटाबेस के ऊपर यूजर का डाटा स्टोर किया था पिछले वीडियो में। हमने क्या करना है, इस वाले डाटा को कॉल करना है। ये सारा डाटा यहाँ पे स्टोर किया है, उसको कॉल करना है और हमें क्या करना है, इस वाली लिस्ट के एलिमेंट्स में स्टोर करना है। तो हमें सबसे पहले डाटा कॉल करने के लिए क्या चाहिए, हमें एयरटेबल का कंपोनेंट चाहिए होगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें एयरटेबल का नाम है स्प्रेडशीट। ओके, और फिर बाद में हमें इसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। इसके बारे में मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको एयरटेबल डाटाबेस के बारे में बताया था, प्लीज जाके वो वीडियो देखिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वो वाली चीजें सब कॉपी करूंगा। ओके, एपीआई की जगह सो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया एयरटेबल डाटाबेस को मेरे प्रोजेक्ट के साथ। और ये कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में मैंने आप पिछले वीडियो में बताया था, प्लीज जाके पिछली वाली वीडियो देखिए। अभी हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें ये सारा डाटा चाहिए। ये डाटा कहाँ से चाहिए, एयरटेबल डाटाबेस से चाहिए। तो हमें एयरटेबल डाटाबेस का ब्लॉक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिस भी चीज का आपको ब्लॉक चाहिए तो उस चीज पे क्लिक करो। सो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने देखना है कि एयरटेबल डाटाबेस से वैल्यू हम किस प्रकार से कॉल कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे लिस्ट में शो कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको एडिट कर सकते हैं और किस प्रकार से उसे डिलीट कर सकते हैं। चलो इसके बारे में अभी हम जानते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे लेटर सपोज मुझे नेम फील्ड से, मतलब नेम कॉलम से मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, मुझे क्या चाहिए, कॉलम से वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्प्रेडशीट से अंदर से चाहिए, तो इसलिए मैं स्प्रेडशीट कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे स्प्रेडशीट के अंदर ही वो ब्लॉक मिलेगा। तो इसलिए मैं स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा गेट कॉलम करके। मुझे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। कौन सा कॉलम चाहिए, मैं नेम का कॉलम चाहिए। तो मैं इसलिए यहाँ पे नेम डालूंगा और मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड चाहिए, लेट अस सपोज मुझे 100 रिकॉर्ड चाहिए। मतलब वो क्या करेगा, नेम के कॉलम में जाएगा, जो फर्स्ट 100 रिकॉर्ड है वो आपको शो करेगा। तो अभी यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड है, तो इसलिए आपको 2 ही रिकॉर्ड शो करेगा। सो एयरटेबल के फ्री प्लान में सिर्फ आपको 1200 रिकॉर्ड इंसर्ट करने का परमिशन है। अगर आपको ज्यादा रोज इंसर्ट करने हैं तो आपको उनका पेड प्लान लेना पड़ेगा। सो गेट कॉलम, सो अभी यहाँ पे हमने गेट कॉलम, मतलब कॉलम तो गेट किया है, बट अभी तक हमने उसे डिस्प्ले नहीं किया है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बट हमें वैल्यू मिली हो कब पता चलेगा, इस ब्लॉक से, इवेंट ब्लॉक से। तो जब गॉट कॉलम, व्हेन गॉट कॉलम, पहले कॉलम को हमने कॉल किया और जब भी हमें कॉलम मिलेगा तब हम लिस्ट व्यू के एलिमेंट्स के अंदर उस वैल्यूज को स्टोर करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश मारता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे देवेंद्र दिख रहा है। सो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे देवेंद्र की जगह देवेंद्र 2 करता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं रखता हूँ 3। और अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश मारता हूँ, ओके, यहाँ पे जाके मैं अगर रिफ्रेश मारता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे देवेंद्र 2, देवेंद्र 3 देखने के लिए मिल रहा है। सो ये हो गया किस प्रकार से आप वैल्यू को कॉल कर सकते हो। तो लेट अस सपोज अगर आपको ईमेल के कॉलम को कॉल करना है तो आपको इस पे डबल क्लिक करके ईमेल टेक्स्ट को कॉपी करना है और ध्यान में रखियो आपको सेम स्पेलिंग यहाँ पे भी एंटर करनी है। ओके, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, नहीं तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ईमेल आईडीज मिल चुके हैं। सो इस प्रकार से आप गेट कॉलम कर सकते हो। तो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इस वैल्यू को एडिट करना है, मतलब फर्स्ट वाले इंडेक्स को मुझे एडिट करना है। तो वो कैसे करूंगा मैं, तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिट के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स तो चाहिए। ओके, सो टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और उस टेक्स्ट बॉक्स को सेंटर में करने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे कहाँ पे सेंटर करना है, स्क्रीन के ऊपर सेंटर में करना है। तो इसलिए मैं स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑल कंपोनेंट में जाके स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे स्क्रीन की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। जिसकी भी प्रॉपर्टी चेंज करनी है उसके ऊपर क्लिक करियो ऑल कंपोनेंट में जाके, तो आपको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे अलाइन हॉरिजॉन्टल को करना है सेंटर, बस। फिर बाद में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक बटन चाहिए ना, ऑफ कोर्स। ओके, सो मुझे बटन की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो इसलिए देखो यहाँ पे बटन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं इसका विड्थ लिखूंगा 45 और यहाँ पे % डालूंगा। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट मुझे चेक करना है सबमिट करके। जब भी यूजर सबमिट बटन क्लिक करेगा तब उसका फर्स्ट इंडेक्स है, इस लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो वाला चेंज होगा। ओके, तो मैं ब्लॉक सेक्शन में जाऊंगा। तो मुझे कहाँ पे करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको स्टोरी बना लेनी है। तो हमारे स्टोरी में क्या है, सबसे पहले यूजर बटन क्लिक करेगा, तो व्हेन बटन यूजर क्लिक, तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है देवेंद्र करके,
उसका ईमेल आईडी चेंज करना है। ओके, तो उसका ईमेल आईडी चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है स्प्रेडशीट के ऊपर, और स्प्रेडशीट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट सेल। तो सेट सेल को आपको यहाँ से लेना है और यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पूछना है रो नंबर, मतलब कौन से पोजीशन को आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे मुझे पोजीशन अपडेट करनी है फर्स्ट, तो यहाँ पे मुझे पोजीशन अपडेट करनी है फर्स्ट वाली। तो इसलिए मैं कीबोर्ड पे टाइप करूंगा 1 और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे रो नंबर यहाँ पे ज्वाइन होगा। फिर बाद में यहाँ पे कौन से कॉलम नेम का आपको वैल्यू अपडेट करना है। सो कौन सी वैल्यू आपको अपडेट करनी है। सो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट देगा यूजर उसको मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने फर्स्ट वाला रो नंबर डाला। फिर बाद में मुझे कॉलम नेम पूछ रहा है, ये कौन से कॉलम का वैल्यू आपको चेंज करना है। मुझे ईमेल के कॉलम में जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल डाला कि कौन से वैल्यू से चेंज करना है, जो भी यूजर यहाँ पे टेक्स्ट डालेगा उसमें चेंज करना है। अभी यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि यूजर ने वैल्यू अपडेट की है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक रहेगा, कहाँ पे ब्लॉक रहेगा, एयर टेबल में। तो एयर टेबल में क्लिक करना है। एयर टेबल का ब्लॉक चाहिए, इसलिए जब भी सेल चेंज होगा तब हमें क्या करना है, फिर से गेट कॉलम करना है ईमेल को और फिर से हम एलिमेंट्स में वैल्यूज को स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे हिंट फॉर टेक्स्ट बॉक्स की जगह कुछ अलग डालते हैं कि एंटर न्यू ईमेल आईडी। सो मुझे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हिंट में मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एंटर द न्यू ईमेल। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एंटर द न्यू ईमेल। सो यहाँ पे मैं डालूंगा न्यू ईमेल देवेंद्र कोड़ी 41@gmail.com। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे आप कर सकते हो। तो अभी मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे देवेंद्र कोई 72 चेंज हुआ है, देवेंद्र कोई 41। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि आप किस प्रकार से वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम एयरटेबल डाटाबेस। मैंने क्या करना है, जब भी यूजर किसी भी एलिमेंट को पिक करता है, लेटर सपोज देवेंद्र कोई 41 को पिक करता है तो मैंने उसको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी यूजर आइटम को पिक करेगा सो मुझे लिस्ट व्यू पे क्लिक करके आफ्टर पिकिंग का ब्लॉक को यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। सो पिक करने के बाद हमने क्या करना है, हमने वैल्यू को डिलीट करना है। तो वैल्यू को कहाँ से डिलीट करना है, एयर टेबल से। तो एयर टेबल का ब्लॉक मुझे कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एयर टेबल कंपोनेंट के अंदर। तो इसलिए मैं एयर टेबल कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा। तो जब मैं एयर टेबल कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है डिलीट रो। सो मैंने यहाँ पे ब्लॉक ज्वाइन कर लिया। पूछ रहा है कि रो नंबर, कौन से रो नंबर को आपको डिलीट करना है भैया। तो मुझे यहाँ पे देवेंद्र कोई 41 को डिलीट करना है। तो इसलिए मैं रो नंबर यहाँ पे डालूंगा 1। या आप क्या करोगे, जो भी यूजर पिक करेगा उसको डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रो नंबर क्या दूंगा, लिस्ट व्यू के अंदर जाके जो भी यूजर पोजीशन होगी मैं यहाँ पे दूंगा सिलेक्शन इंडेक्स, वही हमें चाहिए ना रो नंबर में। तो अगर मैं वो देता हूँ तो आपका यहाँ पे वैल्यू डिलीट हो सकता है। ओके, मुझे कैसे पता चलेगा वैल्यू डिलीट हुआ है कि नहीं, तो मुझे स्प्रेडशीट के अंदर, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, स्प्रेडशीट पे क्लिक करूंगा और स्प्रेडशीट को पूछूंगा कि मुझे बताओ कि भैया कि वैल्यू डिलीट हुई कि नहीं। सो डिलीटेड रो बाय नंबर। सो यहाँ पे एक आपको ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा। जब भी वैल्यू डिलीट होगी फिर से गेट कॉलम को कॉल करना है और आप जब भी गेट कॉलम करोगे तो आपको रियल टाइम उस ईमेल की लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ। ओके, रिफ्रेश मारने के बाद यहाँ पे आपको अपनी लिस्ट देखने के लिए मिल रही है। तो लेटेस्ट सपोज मैं देवेंद्र कोई 353 को डिलीट करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ से देवेंद्र कोई 353 डिलीट हो चुका है। सो एयरटेबल डाटाबेस में भी देख सकते हो देवेंद्र कोई 353 यहाँ पे नहीं है। सो इस प्रकार से आप एयरटेबल डाटाबेस से वैल्यू ऐड कर सकते हो। इस प्रकार से आप एयरटेबल डाटाबेस से वैल्यू को गेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। सो हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है कि ये डिजाइन है, ये थोड़ी बोरिंग लग रही है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके मनपसंद की डिजाइन कैसी बनाई, जैसे आपको चाहिए वैसे आप किस प्रकार से बनाए। सो वहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक्सटेंशन के बारे में और उसके साथ साथ में आपको एक जैसन करके एक नया फॉर्मेट है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है और अगर आपको सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ साथ कमेंट भी कीजिए और एक कोर्स वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप पेरेंट्स होगे तो आपके बच्चों के साथ शेयर कीजिए। और ऐप इन्वेंटर बहुत ही सिंपल है और आपके बच्चों को बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा बहुत ही ईजी वे में। और उसके साथ साथ इस कोर्स के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन करके रखना। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप कोडिंग।